15 तारीख आज देश को उबल जाना चाहिए था, लेकिन कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है। अलबत्ता महिला पहलवानों पर ही सवाल खड़े किए जाएंगे। जरा सोचिए कि अगर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पहलवान इस दुर्गति तक पहुंच सकते हैं तो आम आदमी के आंदोलन का आखिर क्या होगा, और वह हिम्मत कैसे करेगा कि सड़कों पर आकर लड़ेगा, और फिर वह उम्मीद कैसे करेगा कि उसके इलाके से चुने हुए सांसद और विधायक, उसके इलाके की न्यायपालिका उसका साथ देगी और कानून उसके साथ खड़ा होगा। आखिर ये सारी लड़ाइयां, ये सारे संगठन भी अगर पहलवानों के पक्ष में लड़ लेंगे और अगर न्यायपालिका नहीं सुनेगी, पुलिस सही जांच नहीं करेगी, सरकार में कोई, कैबिनेट में कोई जगह नहीं होगी इनकी सुनवाई की, विपक्ष की कोई वक़्त और औकात नहीं होगी, तो आखिरकार इन आंदोलन का अंततः परिणाम क्या निकलेगा? इसका जवाब चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश। बृजभूषण शरण की सुनवाई का आज वह दिन था जब महिला पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच और सरकार के साझेदारी के साथ एक समझौता हुआ था कि पहलवान 15 जून तक कुछ नहीं करेंगे, सरकार कार्रवाई करेगी। लेकिन जिस दिन से पहलवानों को यह बात कही गई, उस दिन से लेकर और आज तक लगातार आपको हम लोगों ने बताया कि सरकार असल में समय चाहती है, पहलवानों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, पीछे हटाने के लिए कोई हल नहीं देना चाहती। अगर सरकार हल करना चाहती तो बृजभूषण बहुत पहले जेल में होते, जब पहली दफा जनवरी में पहलवान धरने पर दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे थे। लेकिन उस समय उनको फुसलाया गया, बहलाया गया और झांसे में लिया गया, और एक बार फिर से उन्हें झांसे में लेने की कोशिश की गई। लेकिन इस बार पहलवान बिल्कुल अलग मूड में है। लेकिन जरा सोचिए इस बात पर कि हम किस तरह के देश में रह रहे हैं जहां सब कुछ संविधान सम्मत ढंग से चल रहा है और अपराधी भी बड़े आराम से छूट जा रहा है। जरा सोचिए कि क्या दिल्ली पुलिस ने भ्रष्टाचार किया? कहने के लिए कोई सबूत नहीं है। क्या अदालतों ने सही कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं किया प्रशासन को? इस बात को कहने के लिए हमारे पास सबूत नहीं है। सरकार ने भी अपने तय सही जांच की, यह भी हम मानने को मजबूर हैं। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि पुलिस, प्रशासन, न्यायपालिका और सरकार ने मिलकर चौतरफा बृजभूषण को बचाया है। लेकिन इस बात को कहने के लिए जो साहस चाहिए वो तो है, लेकिन हो सकता है इसके लिए हम जैसे लोगों को कभी जेल में डाला जाए, क्योंकि सच सुनना, सच बोलना इतना आसान नहीं रह गया है इस देश में। हमने आंखों से देखा कि महिला पहलवान बकायदा 161 में बयान दर्ज करवाई, उन्होंने अपना पक्ष रखा, लेकिन दिल्ली पुलिस किस तरह से हिला हवाली करती रही। सबसे पहले एफआईआर दर्ज करने में आप सबको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पॉक्सो एक्ट में मुकदमा किसी तरह दर्ज हुआ। यानी एक मुकदमा दर्ज कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की महिला पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। इस बात से आप समझ सकते हैं कि सरकार लड़कियों, महिलाओं, स्त्रियों के साथ खड़ी है या फिर आरोपियों, अपराधियों, रेपिस्टों, छेड़खानी करने वालों के साथ खड़ी है। लेकिन इस बात को लेकर देश में उबाल क्यों नहीं है? बात आज इस पर सबसे महत्वपूर्ण करूंगा मैं, क्योंकि जो परिणाम आए हैं, 15 तारीख आज देश को उबल जाना चाहिए था, लेकिन कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है। अलबत्ता महिला पहलवानों पर ही सवाल खड़े किए जाएंगे कि महिला पहलवानों ने सबूत क्यों नहीं दिए, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं दी। लेकिन जरा सोचिए कि क्या यह स्वाभाविक बात है? एक तरफ यही देश है जहां की उत्तरकाशी के पुरोला में एक मुस्लिम नौजवान को बेवजह जोड़कर अपहरण जैसे मामले में फंसाए जैसी हालत है, और वहां से मुसलमानों को खदेड़ने की प्रक्रिया चल रही है, और यहां अपराध उससे कई गुना ज्यादा गंभीर है, तो कोई कार्रवाई नहीं है। और सुगबुगाहट, एक तरफ वहां हजारों की संख्या में लोग जुट गए हैं, सरकार के लिए मुश्किल आ रही है उत्तराखंड में, और दूसरी तरफ यहां 10 लोग सड़कों पर उतरने को तैयार नहीं है। ये देश आखिर किस दिशा में जा रहा है?
एक तरफ महिला पहलवानों के साथ हुआ इतना बड़ा अपराध है, लेकिन देश में कहीं कोई उबाल, कोई सुगबुगाहट, कोई संघर्ष, कोई आंदोलन स्वतः स्फूर्त दिखाई नहीं दे रहा। आखिर क्यों? क्या सिर्फ जनता तभी जगेगी हमारे देश की जब सामने मुसलमान खड़ा होगा? क्या कानून इसलिए होगा? क्या अब इस तरह से अदालतें काम करेंगी कि हिंदू और मुसलमानों को देखेंगी? यह बड़े सवाल हैं और बड़े चिंतनीय हैं। संविधान सिर्फ दस्तखत करके या उठाकर फेंक कर खत्म नहीं किया जाता है। संविधान इस तरह से भी खत्म किया जाता है और इस तरह से एक ऐसा राज लागू किया जाता है जिसे तानाशाही कहते हैं, और वह दिखाई दे रहा है। खैर, अगली बात बेहद जरूरी है और वो ये कि अब महिला पहलवानों का आंदोलन क्या थम जाएगा, रुक जाएगा, अपने रास्ते से डिरेल हो जाएगा? तो इसकी संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होगा यह भी कहना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी जन आंदोलन जनता की ताकत से खड़ा होता है। वह चंद पहलवान है और वह कोई जादू की छड़ी और सिनेमा के शक्तिमान नहीं है जो इस देश को सुधार देंगे। अगर उन लड़कियों के साथ लड़कियां नहीं खड़ी होंगी हमारे देश की, और उनका भी वास्ता सिर्फ हिंदू और मुसलमान से हो जाएगा, हर बात में धर्म चला आएगा, तो जाहिर तौर पर न्याय की इसी तरह की पुकार होगी और वह हाशिए पर चलती चली जाएगी। कभी बारी इसकी होगी, कभी बारी उसकी होगी। तो जरूरी ये है कि लोगों को समझाया जाए, बताया जाए और जागरूक किया जाए कि साहब, सरकारें धर्म के बदौलत नहीं, पूंजीपतियों के बदौलत चल रही है, और हमारे देश में लगातार संविधान प्रदत्त वह अधिकार जो हमारे शहीदों की कुर्बानी के बदौलत हमें मिले हैं, उन्हें खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह पहलवानों का आंदोलन है। जरा सोचिए कि अगर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पहलवान इस दुर्गति तक पहुंच सकते हैं, तो आम आदमी के आंदोलन का आखिर क्या होगा, और वह हिम्मत कैसे करेगा कि सड़कों पर आकर लड़ेगा, और फिर वह उम्मीद कैसे करेगा कि उसके इलाके से चुने हुए सांसद और विधायक, उसके इलाके की न्यायपालिका उसका साथ देगी और कानून उसके साथ खड़ा होगा। यह तो जैसे एक झूठ जैसा है। यानी अब देश क्या करेगा, वह लोग क्या करेंगे जिन्हें न्याय मांगना है? ये सारे सवाल आपको बेचैन कर देने चाहिए। आपको रातों की नींद हराम हो जानी चाहिए अगर भारत के आप सजग नागरिक हैं, क्योंकि देश उस तरफ जा रहा है जहां सिर्फ धर्म और धर्म है। धर्म के नाम पर जिस तरह से देश में सियासत और बंटवारे का खेल चल रहा है, वहां सबसे बुरा यह है कि प्रतिरोध की ताकतें लगातार शून्य की तरफ बढ़ती जा रही हैं। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। उनमें कोई ऋण नहीं बचा है। वह कहीं खड़ी होकर लड़ती हुई बहुत ताकतपूर्वक दिखाई नहीं दे रही है। यह बहुत कुछ आंखों के सामने दिख रहा है और पहलवानों का आंदोलन भी कुछ इसी रास्ते जाता दिख रहा है। हालांकि आश्वस्त हुआ जा सकता है अभी भी, क्योंकि उनके साथ 12 सेंट्रल ट्रेड यूनियनें खड़ी हैं। किसान आंदोलन यानी संयुक्त किसान मोर्चा खड़ा है, युवाओं का संयुक्त युवा मोर्चा खड़ा है, महिला आंदोलनकारी, महिला अधिकार कार्यकर्ता हजारों की संख्या में खड़ी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार यह सारी लड़ाई लड़ने के लिए जो ताकत चाहिए, वह कहीं ना कहीं तो सुनवाई चाहिए। आखिर ये सारी लड़ाइयां, ये सारे संगठन भी अगर पहलवानों के पक्ष में लड़ लेंगे, और अगर न्यायपालिका नहीं सुनेगी, पुलिस सही जांच नहीं करेगी, सरकार में कोई, कैबिनेट में कोई जगह नहीं होगी इनकी सुनवाई की, विपक्ष की कोई वक़्त और औकात नहीं होगी, तो आखिरकार इन आंदोलनों का अंततः परिणाम क्या निकलेगा? इसका जवाब चाहिए हमें। अगर यह आंदोलन, सब सारे के सारे आंदोलन अगर महिला पहलवानों के पक्ष में खड़े ही हो जाएं, लेकिन सरकार तय ही कर चुकी हो कि नहीं, हम सुनवाई करेंगे ही नहीं, जांच होने ही नहीं देंगे, उस बात को आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, अब आरोपी को जेल भेजेंगे ही नहीं, तो आखिर क्या करेंगे ये सब लोग? क्या देश विद्रोह की तरफ बढ़ेगा? क्या देश में वैसे हालात पैदा हो जाएंगे जो मणिपुर में हुए हैं? आखिर होगा क्या? या जनता दुबक कर अपनी जिंदगी, रोजी रोटी जीती रहेगी?
इस सवाल के साथ आज अपनी बात मैं खत्म करता हूं, क्योंकि कुछ जवाब तो आपको भी देना चाहिए। जन ज्वार, जनता की मीडिया।